पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोज़र की कार्यवाही को बुलडोज़र को न्याय के प्रतीक के रूप में शासन व्यवस्था में शामिल करके सरकार ने काफ़ी प्रशंसा हासिल की। जो लोग सरकार के समर्थित लोग हैं वो काफ़ी प्रशंसा करते रहे। योगी जी जो कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो भी बड़ा प्रसन्नतापूर्वक हर जगह बुलडोज़र का गुणगान करते रहे और देखे गए हैं कि वो बुलडोज़र की तारीफ़ करते हैं। कई बार चुनावी सभाओं में जाते हुए अगर उन्हें बुलडोज़र दिख जाता है तो कहते हैं ये बुलडोज़र खड़ा है, देखिए ये लोगों का घर तोड़ देता है और अपराधियों पे इससे एक्शन हो जाता है। इस तरह से काफ़ी प्रभावी ढंग से जो बुलडोज़र की कार्रवाई है वो की गई है और सीएम योगी आदित्यनाथ जी खुद को बुलडोज़र बाबा कहे जाने पे काफ़ी प्रसन्न भी रहते रहे हैं और उनके समर्थक उन्हें बुलडोज़र बाबा के नाम से संबोधित करते रहे। लेकिन अब उसी बुलडोज़र को या उसी बुलडोज़र नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े करते हुए और सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े किए और उसकी चाबी बुलडोज़र की चाबी सुप्रीम कोर्ट ने निकाल के अपनी पॉकेट में रख ली है और देश भर में 1 अक्टूबर तक सभी बुलडोज़र की कार्रवाई को रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई सार्वजनिक अतिक्रमण है या कोई राज संपत्ति विभाग को नुकसान पहुंचाया जा रहा है किसी के द्वारा, तो उस पर तो बुलडोज़र की कार्रवाई की जा सकती है जो कि उचित है। अन्यथा किसी के ऊपर किसी राजनीतिक द्वेष भावना के चलते या किसी जो आरोपी भी है, किसी भी केस का वो दोष सिद्ध अपराधी भी है, तो उसके ऊपर बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं की जा सकती है, उसके घर को नहीं गिराया जा सकता है, क्योंकि एक अपराधी के साथ उसके परिवार के अन्य सदस्य भी उसके साथ जुड़े हुए हैं और अपराध एक ने किया, उसकी सज़ा उसका पूरा परिवार भुगतता है, लोग घर से बेघर हो जाते हैं। इस तरह की सख्त टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और अगली सुनवाई 1 तारीख की तिथि है। तब तक पूरे देश के अंदर बुलडोज़र की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोका गया है। उत्तर प्रदेश से ही बुलडोज़र की कार्रवाई सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई और कहा गया कि अपराधियों के खिलाफ़ या अतिक्रमण जो करने वाले हैं उनके खिलाफ़ बुलडोज़र की कार्रवाई हम कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, आसाम, लगभग सभी बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोज़र का प्रचलन पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है। अभी हाल ही की एक घटना राजस्थान की थी जिसमें एक विद्यार्थी था, जो लड़का छात्र था स्कूल का, शायद 10वीं का छात्र था, तो उसने एक दूसरे लड़के को चाकू से गोद दिया और मामला काफ़ी हद तक जब पहुंचा ऊपर बातें गईं तो उसके बाद में सरकार द्वारा निर्णय लिया गया और जिस मकान में उसका पिता किराए में रह रहा था उसके मकान मालिक का मकान तोड़ दिया गया। जबकि कोई किराएदार है तो उसके मकान मालिक को ये सज़ा देना तो उचित नहीं है, लेकिन इस तरह के भी मामले आए हैं। उसमें भी आज का सुप्रीम कोर्ट में दर्ज कराई गई थी और उस पर सुनवाई करते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। दरअसल सवाल विपक्ष भी समय समय पर उठाता रहा है कि जो बुलडोज़र की कार्रवाई है ये कहीं तक उचित नहीं है और विपक्ष ने तो यहाँ तक भी कहा कि जो बुलडोज़र की कार्रवाई है वो राजनीतिक विद्वेष के कारण केवल
विपक्षियों पर या जो विपक्ष के समर्थित लोग हैं उनके ऊपर चलाई जा रही है, जबकि बहुत सारे अपराधी भारतीय जनता पार्टी के भी हैं जो जिन पे संगीन और गंभीर अपराध हैं। ऐसे लोगों पर कभी बुलडोज़र की कार्यवाही नहीं हुई, या जिन्होंने अनावश्यक अतिक्रमण कर रखा है उनके ऊपर कभी कोई बुलडोज़र की कार्यवाही नहीं हुई है। कुछ मामले उदाहरण तौर पे हैं भी, जैसे अभी हाल ही में बीएचयू रेप कांड के 2 आरोपी जो थे उनको जेल से जमानत मिल गई, तो उस पर विपक्ष ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि सरकार ने लचर पैरवी की, इसलिए ये दुष्कर्म के आरोपी को जमानत मिल गई है। अगर सरकार सख्त पैरवी करती तो इनको जमानत नहीं मिलती, और ऐसे जो आरोपी हैं गैंग रेप के आरोपी हैं इनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं किया गया कि ये भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के लोग हैं। इसी तरह से बहुत सारे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह पे भी जो है आरोप लगे, महिला पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप लगे, ना उनके ऊपर कोई बुलडोज़र की कार्यवाही हुई। अजय मिश्रा टेनी जिन्होंने किसानों को उनके बेटे द्वारा रौंद दिया गया, उनके ऊपर भी बुलडोज़र की कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि अन्य लोगों के ऊपर बुलडोज़र की कार्रवाई पहले होती है, बाद में वो जेल जाते हैं। इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी के ही सोनभद्र से राम दुलारे गौड़ जो विधायक हैं वो भी 25 साल की सज़ा पाए हैं कोर्ट द्वारा, उनके ऊपर भी बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं हुई। कुलदीप सेंगर जो उन्नाव से विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी के, उनके ऊपर भी कभी बुलडोज़र की कार्यवाही नहीं हुई, बल्कि पार्टी ने उन्हें निष्कासित भी नहीं किया था, उनकी सदस्यता भी रद्द नहीं की थी, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने उस विधायक के खिलाफ आदेश नहीं दिया, उसे सज़ा नहीं सुनाई। उसी तरह से कोई तो विधायक हैं वो एसडीएम के सामने चुनाव के पर्चे छीन लेते हैं और दबंगी दिखाते हैं। कोई सूर्यमन तिवारी जैसे विधायक के प्रत्याशी रहते हैं, वो विजिलेंस टीम और पुलिस टीम को जो है मारते पीटते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो देखने को मिलती हैं जिनसे साफ साफ पक्षपात नज़र आता है, और कभी भी किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर पे बुलडोज़र नहीं चला। किसी भी भारतीय जनता पार्टी के अपराधी नेता पे कोई बुलडोज़र की कार्रवाई आज तक नहीं हुई। तो इससे ये तो स्पष्ट है कि पक्षपातपूर्ण व्यवहार के साथ काम किया जा रहा है। सरकार जो काम कर रही है वो बिल्कुल उचित नहीं है।